हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सबको आपको तुलसी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर। तो आज के दिन है तुलसी पूजन दिवस। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का मेरा ब्लॉग रहेगा वो इस बारे में रहेगा कि सुसाइड जो कुछ दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस ने सुसाइड किया था, आपने सुना होगा। और फिर उसके बाद अभी कल एक सुसाइड हुआ। तो मैं कल जब मेरे को ये न्यूज़ आई तो मैं काफ़ी मतलब बहुत ही सोच रही थी इसके बारे में। पिछली बार हुआ तभी भी मैंने बहुत सोचा था इसके बारे में, और इस बार मेरा मन किया कि मैं ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों की कुछ चीज़ें हकीकत बताऊं, जो किस तरीके से क्यों सुसाइड हो रहा है। मेरा जो देखने का तरीका है, जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो जितनी भी लड़कियां हैं, यंगस्टर लड़कियां हैं, जो टीवी में काम करती है, जो आपको बहुत पसंद आती है, जितने भी व्यूअर हैं, वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो ऐसी है कि ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारी लाइफ ख़राब है या फिर टीवी वालों की लाइफ बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हैं तो आप कोई भी खुश नहीं है। मैं पहली बात तो ये बता देती हूँ। इस दुनिया में कितने भी चमकते धमकते सितारे आपको दिख रहे हैं टीवी में। मैं खुद एक एक्ट्रेस हूँ। मैं खुद 5-6 साल से यहाँ बॉम्बे में हूँ और मैं स्ट्रगल करके आज बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मैं मॉडलिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, मैं भगवत गीता प्रमोटर भी हूँ। तो मैं ये सारे काम करती हूँ। तो उसके साथ मेरे को आज ऐसा लगा कि ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे बनाया जाए कि सुसाइड जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसी क्या कमी आ गई है, या फिर इतने लोग मजबूर क्यों हो गए हैं, और वो भी छोटी सी उम्र में यार। मतलब 20 साल की लड़की, और जिस लड़की ने अपना करियर शुरू किया था टीनेजर में, टीनेजर मतलब 15 से 16 साल की थी वो जब उसने टीवी में काम करना शुरू किया। खूब नाम, पैसा, शोहरत सब कमाया उसने। और ऐसा भी नहीं था कि उसको काम नहीं मिल रहा था, वो कंटिन्यू काम कर रही थी। जो कल सुसाइड किया है तुनिशा शर्मा करके, तो बहुत काम कर रही है। मैंने उसको काफ़ी देखा भी काम करते हुए, और अच्छा काम कर रही है बहुत। होता है ना कि लोग बोलते हैं अरे पैसे नहीं है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, यार फेम नहीं है, ये वो नहीं है, खुशी नहीं है। आपको एक बात समझाना आज बहुत ज़रूरी है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरीके से मैं इन चीज़ों को देखती हूँ, मैंने भी फील किया है। मेरी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी रही है। ये 6 साल का जो समय था, तो इसमें मैंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखा। ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं भी इतनी अंदर से स्ट्रांग नहीं थी। मैं आ तो गई थी, मैंने फैसला ले लिया था कि बॉम्बे जाना है, एक्टर बनना है, ये सारी चीज़ें, और मेरे लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बट मैंने ठान लिया था कि डिफ़िकल्ट तो है, बट हाँ, नामुमकिन भी नहीं है। तो ये सच है। जो भी आप करना चाहते हो, कभी ये मत सोचो कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सब सोचना नहीं है, सिर्फ करो। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम बात करेंगे कि सुसाइड क्यों कर रही है लड़कियां, और उस लड़की ने भी किया। एक जो टीवी आर्टिस्ट थी, भले ही उसका पर्सनल रिलेशन था, कुछ था, बहुत सारी खबरें सामने आई, कुछ टाइम के लिए चर्चाएं हुई, और फिर चर्चाएं बंद हो जाती है, और फिर फैक्ट में कोई बात नहीं करता, और कोई नहीं कहता कि क्या करने से ये चीज़ें ठीक हो गई, कोई नहीं राय देता। मैं उन पेरेंट्स से भी, जो जितने भी माँ बाप हैं जिन लड़कियों के टीवी में काम कर रही है या फिर कहीं इंडस्ट्रियल कोई भी सेक्टर में काम कर रही है, मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को अंदर से मजबूत बनाएं, ताकि वो इतना मजबूर ना हो कि सुसाइड करना पड़े, उनको आत्महत्या करनी पड़े। अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं बच्चे, सब कुछ होने के बाद भी। क्यों यार, हम ये सब करने के लिए थोड़े ही जीवन में आए हैं यार, कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और सबसे पहले मैं कहूँगी सारी लड़कियों से, परिवार से पूरा कनेक्टेड रहे, और परिवार की भी जिम्मेदारी है। अब जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी आप शुरुआत में ही मैं सबसे मुद्दे इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ, किससे आप अंदर से स्ट्रांग होंगे। अंदर से आप स्ट्रांग होते हैं ज्ञान से, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं। तो आत्मज्ञान कहाँ से मिलेंगे? मैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद एक भगवत गीता प्रमोटर हूँ, तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी, जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी युवा हैं, 20 साल के हैं, 15 साल के हैं, 10 साल के, उन सबसे कहना चाहूँगी कि घर से बाहर निकलने से पहले अपने आप को परख लें, और आत्मज्ञान इतना लें कि आप कल दुनिया के अंदर कहीं पे किसी कोने में जाएं तो आपको किसी बात से आहत ना हो और इतने कमज़ोर ना पड़ जाओ आप, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही है आपको पता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आएगा भगवत गीता से। श्रीमद् भगवत गीता में वो सारी बातें लिखी हुई है जिससे बंदे की लाइफ में, आप जिसको कहती हूँ जीवन का सार है, जीवन से जुड़ी हुई हर बात श्रीमद् भगवत गीता में है। श्रीमद् भगवत गीता को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कभी सुसाइड तो आप सोच भी नहीं सकते।
सुसाइड वाली बातें समझ में ही नहीं आई। तो मैं आप सबसे, टीवी एक्ट्रेस हैं आप किसी भी फील्ड में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, या आपके सपने अभी उभर रहे हैं, तो लेकिन उससे पहले अपने आप को मजबूत करें। अपने आप को इतना मजबूत करके बाहर निकलिए कि बाहर जाने के बाद कभी आपको किसी भी मुसीबत, परिस्थिति कितनी भी बुरी हो जाए, लेकिन आप उससे निपट लोगे, आप उससे बाहर निकल जाओगे। क्योंकि अब के टाइम में ऐसा हो रखा है, लोग छोटी छोटी बातों को कभी उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं और उससे इतने दुखी होते हैं। मैंने दुखी होते हुए देखा है, मैं भी इससे गॉन थ्रू, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं खुद गॉन थ्रू हूँ तभी मैं आज आध्यात्मिक तरफ हूँ। आज मेरा बेसिक ज्ञान है, जो मेरा आध्यात्मिक ज्ञान है, मैं उसको समझ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और जब से मैंने शुरू किया है तब से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेज आया है। मैं आज अकेली हूँ, खुश रहती हूँ, परिवार से दूर हूँ, लेकिन फिर भी माँ बाप से बात करती रहती हूँ। मेरी माँ से हमेशा बात करती हूँ, लेकिन बहुत खुश रहती हूँ। वो उसका कारण एक ही है कि आध्यात्मिक। आप अगर अपने इष्ट देवता, अपने जिस मूल से आप जुड़े हुए हैं, जहाँ से आप पैदा हुए हैं, उसके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे आगे दुनिया के बारे में पता करोगे? कैसे आप फाइट करोगे? कैसे आप बड़े बन पाओगे? अगर बड़े बन भी गए, पैसा तो आ जाएगा, फेम भी आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा ना, ये धरा का धरा रह जाएगा। और देखो, कल उस लड़की ने बहुत ही कम उम्र में, 25 साल की एज में, उसने सुसाइड कर लिया। इतनी खिलखिलाती लड़की, बहुत ही सुंदर। मैंने भी काफ़ी उसके शोज देखे थे। मुझे कभी उसके साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैंने काफ़ी उसको देखा था काम में, और बड़ी अच्छी एक्टिंग भी करती थी। आप लोगों ने देखा होगा सबने। तो देखो, उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इतना कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं इतनी प्यारी हूँ, अच्छी हूँ। उसको ज्ञान ही नहीं था वो खुद के बारे में। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप खुद को नहीं जान लोगे, आप बाहरी चीज़ों पे विश्वास करोगे, तो आप नहीं जी पाओगे, आप वो किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर पाओगे। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़, हर माँ बाप से वो विनती है कि अपने बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान दें, क्योंकि भगवत गीता में वो चीज़ें हैं, जीवन का पूरा सार है। हर चीज़ पे, जितनी जो भी चीज़ें होती, जो परिस्थितियाँ होती, उनको कैसे हैंडल करना होता है, किस प्रकार से उनको उसका सामना करके आगे बढ़ना होता है, वो भगवत गीता में है। तो प्लीज़, हर घर, जैसे मेरा स्लोगन है, हर घर गीता, हर गीता, हर घर गीता। तो गीता हर घर में होनी चाहिए, और सब आप पढ़ें, आप अपनी स्टडी करें, उसके साथ भी आध्यात्मिक ज्ञान लें। जब भी आप आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे तो शायद मैं कह सकती हूँ कि ये सुसाइड नहीं होंगे। जिसने भगवत गीता पढ़ ली वो कभी हार ही नहीं सकता, जीवन में हार ही नहीं सकता। ये फैक्ट है, ये सच है। तो इसको अपनाएं और अपने बच्चों को भगवत गीता हाथ में दें, उनको वो ज्ञान दें। आप सीखें इन चीज़ों से। हमेशा ऐसा नहीं कि हाँ सुसाइड हो गया, थोड़े दिन में तक आपको सैडनेस लग रही है, बुरा लग रहा है, चीज़ें लग रही है कि हाँ ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि अफसोस हम लगता है अरे यार ये कैसे हो गया, चीज़ें कैसे हो गई। वो सब छोड़िए, ठीक है, ये न्यूज़ भी आएगी और 10 दिन रहेगी और चली जाएगी, बट मूल बेसिक प्रॉब्लम क्या है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। तो मैंने जितना एनालाइज किया, मैंने जितना अपने आप से समझा कि जब पिछली बार हुआ, उससे पहले भी कई लड़कियों ने सुसाइड किया। ये तो सोचो, टीवी की स्टार है तो आपको पता चल रहा है कि भाई इसने ये स्टार थी और एक जाना माना चेहरा होता है तो सामने आता है। उसके अलावा भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी युवा। अभी कोटा में स्टूडेंट लोगों ने एक साथ 3-3 लड़कों ने सुसाइड किया। क्या कमी रह गई थी? पढ़े लिखे हैं, दुनिया एकदम अच्छी दिख रही है, सब कुछ बाहर से सब कुछ अच्छा लग रहा है, कमी रह गई अंदर से खोखलापन, अंदर से खालीपन। अंदर से खालीपन कोई भी किताबों से नहीं भरेगा, बाहरी ज्ञान से नहीं बनेगा। एक्सपीरियंस से आप बहुत सीख सकते हो, लेकिन मूल है कि आप अंदर से जब भी स्ट्रांग होंगे, आध्यात्मिक जो मूल हमारा ज्ञान होता है वो आध्यात्मिक आत्मज्ञान, जब आप अंदर से स्ट्रांग हो गए ना, तो ये हार जीत ये छोटी चीज़ें लगेगी। जीत होगी तो और भी अच्छी लगेगी, और हार भी होगी तो लगेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जीतूंगा। तो मेरी भी आप बीती कुछ चीज़ें ऐसी है, मैं कभी और आगे बात करूँगी इसके बारे में, बट आज इसके बारे में मैंने इतनी ही बात की है। मैं चाहती हूँ मेरा ब्लॉग हर इंसान तक, हर लड़की तक, हर बच्चों तक, हर माँ बाप तक पहुँचे, और ये मेरी पर्सनल अपनी थॉट है, अपनी पर्सनल सोच है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने खुद ने ये खुद बीती है, मैंने खुद ने ये देखा है अपनी लाइफ में सारी चीज़ें, और मैं खुद इस इंडस्ट्री में रहती हूँ। इस इंडस्ट्री में रहने के बाद भी मैं और भी चीज़ों का काफ़ी नॉलेज रखती हूँ, चीज़ें करती हूँ। इसीलिए मुझे ज़रूरी लगा कि ये ब्लॉग
सबके लिए, जितने भी टीनेजर, यंगस्टर, जो भी है, जो 30 में है, कहीं पे भी है, अगर अब तक भगवत गीता आपने भी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ें। इससे ही जीवन बेहतर हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है और आप अच्छे से इस दुनिया के अंदर खड़े हो सकते हो। एक आत्मज्ञान ही है जो आपको खड़ा कर सकता है, आपको मजबूत बना सकता है। धन्यवाद। मेरा ब्लॉग जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें, और ये मैंने आज सबके लिए बनाया, स्पेशल जो मुझे लगा था। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके सारी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। ये है मेरी आंगन की तुलसी, जो आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। और मैंने की है यहाँ पे तुलसी की पूजा, जस्ट पूजा की है अभी, आप देख सकते हैं। हैप्पी तुलसी दिवस।